तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई मैं अभी एक लिंक शेयर करूँगा। वो गूगल मैप की एक लिंक है, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी सर्च नहीं करना, नहीं तो फिर वो आपका मज़ा हट जाएगा। ये लिंक को मैं शेयर करूँगा। ये 360 की एक इमेज है, ठीक है। ये इमेज पे मैं एक फ़ोटो, एक एक सेक्शन है, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करना घर से, या ऐसा आप संकल्प ले सकते हो कि आप वहीं बैठे हो या जो पॉइंट से इमेज ली गई वहाँ बैठे और सामने देख रहे हो। अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करना। हो सकता है एक दिन दो दिन जाए, मेरे को लगता नहीं 2 दिन लोग वेट कर पाएंगे कि ये जगह कौन सी है, वो सर्च मारेंगे मारेंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए फिर वो राज खुल जाएंगे। मेरे को इस जगह के बारे में नहीं पता है, मैं मैप में कुछ और ढूंढ रहा था। मेरी अक्सर आदत है, मैं गूगल मैप खोल खोल के दुनिया भर की अलग अलग रहस्यमय चीज़ें घूमता रहता हूँ। और मैं एक फ़ोटो ढूंढ रहा था, फ़ोटो से मैं वो अपना मैप में एक लोकेशन थी वो ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते मैं वो मैप पे पहुंच गया और मैप में मेरे को ये जगह दिख गई। अब उसमें गूगल में मैप में एक छोटा सा, वो छोटा आदमी को कहीं भी रखो तो वो ब्लू लाइट दिखती है और वो 360 व्यू मिलता है। उसके थ्रू मेरे को ये जगह का पता लगा। मैं ढूंढ रहा कुछ और था, और मेरे को मतलब वो एक फ़ोटो है, जब मैं वहाँ पे मनाली गया था तो वो एक पहाड़ था, और मेरे को वहाँ से हटने का दिल ही नहीं कर रहा था। वो अंधेरा हो गया, फिर हम लोग वहाँ से निकले थे और मैं वो ढूंढ रहा था कि यार ये कौन सा वाला पहाड़ था। और वो जगह का नाम हनुमान टेम्पी या कुछ ऐसा वहाँ का नाम है। हनुमान टिब्बा, हनुमान टिब्बा नाम की एक जगह थी। मैं वो पहाड़ सर्च कर रहा था और उसके बाजू में एक इंद्रासन है, मैं स्टडी और करते करते मैं यहाँ पहुँच गया। अब मेरे को बताना नहीं मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, मैं चाहता हूँ आप ही लोग एक्सपेरिमेंट करो, देखने की कोशिश करो। मैं वो स्पॉट मार्क करके देता हूँ, बस उस स्पॉट पे ध्यान लगाना। तो ध्यान लगाते हुए तुम ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे तुम घर पे फोटो को देख रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। दूसरा कि तुम उस जगह बैठे हो। तीसरा, वो फोटो जहाँ से लिया गया वो लोकेशन पे बैठ के सामने देख रहे हो। पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या है, प्रेजेंट क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, ऐसे संकल्प अंदर लेके आओगे तो चीज़ें दिखना शुरू होगी। देखते कौन कितना कहाँ तक देख पाता है। और देखते साथ में मेरे को आधे घंटे 3 घंटे बाद मैसेज मत डालना, भैया देवी दिखी, देवता दिखे, ये दिखाओ। देवी देवता भगवान दिखे तो समझना तुमने वो चीज़ देख ही नहीं पाए, ठीक है। उसके परे चीज़ें दिखेगी तो वो देखो और फिर एंजॉय करो। और 1 2 दिन 3 दिन के बाद में तुम्हारे को फुल फिर इतने गहरे ध्यान में जाओगे कि मेरे को लगता नहीं कि बहुत सारे लोग मतलब ध्यान से चीज़ें देख पाएंगे। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद सपने में चीज़ें दिखाई दे, वो स्पॉट दिखाई दे, उसका आंसर मिल जाए, ये भी होगा। तो फिर भी मैं शेयर करता हूँ, इन्जॉय करो, ठीक है। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई जो मैंने फोटो भेजा था उसमें मेरे को ज्यादा डिटेल बताने के लिए नहीं है वहां से, हालांकि मेरे को बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेरे को शक्तियां मना कर दी बताने के लिए। लेकिन ये स्पेसिफिक रीजन है, मैं समझ सकता हूँ, मैं आउटर नॉलेज दे देता हूँ। गणेशा की ये एक ही टाइम जोन, एक ही फिजिकल वर्ल्ड, ये मैनिफेस्टेशन ऐसा, फिजिकल भी बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा समझ लो कि यूनिवर्स के मैप में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे गणेशा घड़ी घड़ी आए। और बहुत सारी टाइम की रियलिटीज में उन्होंने बहुत सारी लाइफ यहाँ पे जी है। यहाँ पे उन्होंने गणेशा से लेकर महागणेशा का पूरा जर्नी कंप्लीट की है, जहाँ पे वो सप्तऋषि के सामने कभी भी स्टूडेंट थे और फिर आगे जाके वो सप्तऋषि में से सप्तऋषियों के गुरु बन गए और उन्होंने सप्तऋषि को ज्ञान दिया है। ये टाइम रियलिटी का एक बहुत बड़ा लूप है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अब जितना कम हो के ज्यादा नॉलेज, नॉलेज नहीं लेकिन ज्यादा चीज मैं खोल नहीं सकता। लेकिन ये फोटो पे आप जितना ज्यादा मेडिटेट करोगे, जितना रेडी होगे, उतना आपको एक्सेस मिलेगा। इससे ज्यादा मेरे को बताने की परमिशन नहीं है। तो जितने लोगों ने साधु देखे, बहुत सारे मॉन्क्स देखे मेडिटेट करते हुए देखे, एक ने तो बराबर बताया कि गणेशा, सप्तऋषि, शिवा, शिवलिंग मेरे को सब दिखाई दिया। हमारे ग्रुप में एक है, वो भी हीलर ही है। वो एक ही ऐसे जिन्होंने ये सब देख पाए। तो बाकी किसी ने सप्तऋषि को देखा, किसी ने गणेशा के बहुत सारे स्वरूप देखे, किसी ने शिव जी को देखा, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या है, इसीलिए। लेकिन वो मल्टीपल टाइम रियलिटीज थी, तो वो अब मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता ना, तो सब भेद खुलने लग जाएगा। अभी मेरे सामने दरवाजा बंद हो गया, तो मैंने शायद जरूरत से ज्यादा ही बता दिया, लेकिन ठीक है। लेकिन जितनी शक्तियां मैंने देखी उनके नाम का प्रेयर मैंने बना दिया है। तो आप लोग वो प्रे करेंगे तो आप लोग को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। और इसके आगे ये 7 चक्रास का बहुत पुराना वीडियो है जो मैं ध्यान करता था जिसके ऊपर। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर ध्यान कर सकते हो अपने ही मानसिक जाप के साथ। मैं सूर्य क्लास पढ़ता था, ओम नमः शिवाय, शनिश्चराय नमः, बहुत सारे अलग अलग करता था। तो बीज मंत्र नहीं पढ़ता था, जैसे इसमें लम बताया तो मैं लम पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता था। लेकिन वो ईयरफोन में सुन रहा होता था और मैं अपना जाप कर रहा होता।
उसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। जिसको सोर्स मंत्र दे दिया सोर्स मंत्र करो, जिसके अपने फेवरेट डेटी है उस मंत्र का जाप करे, जिसको नहीं मिला है पता नहीं है वो गायत्री मंत्र का जाप करे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सबको। भाई अभी जैसे मैंने बता दिया तो अभी लोगों के मैसेज आने लग गए कि भैया मैंने भी देखा, ये देखा, साधु दिखे, ऋषि मुनि दिखे। अभी वो बातों को जाने देते। किसी एक ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा तो मेरे को लगा ऑडियो बनाना ज़रूरी हो जाएगा। पहली बात तो ये समझ लो कि मैं इसके ऊपर बता नहीं सकता, अगर जैसी मेरे को बताने की परमिशन मिलेगी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या बता सकता हूँ, क्या मेरे को शराप लग जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, अपनी मर्यादा रखनी पड़ती है। कई बार तुम किसी धाम मंदिर जाते हो, हर बार मतलब अब अपन शक्ति जज नहीं कर रहे, लेकिन वो मैंने भी बाद में सीखा था कि हर जगह पे जज नहीं करना चाहिए। और कुछ उनकी मर्यादा होती है, वो जब नहीं बताने बोलते तो नहीं। ठीक है, अब अभी जैसे चौराहे की शक्ति और मंदिर की और वगैरह वो एक अलग होती है और ये एक अलग टाइप की शक्ति है, तो उनका मान। और मैंने जैसा बताया मेरे को रेयरली कभी परमिशन ऐसा होता है कि मत बताओ, तो आपसे ज़्यादा मेरे को उत्सुकता है, क्योंकि मेरे को बताना है लेकिन मेरे को बताने मिल नहीं रहा है। आपको जानना है, यही उत्सुकता आपके अंदर आपकी कुंडलिनी को और ऊपर उठाएगी ज्ञान चक्र की तरफ। ठीक है, तो ये ज्ञान जो अभी मैंने इस वक्त में बताया है, जैसे मेरे को बताने की बहुत इच्छा है लेकिन मैं अंदर नहीं बता रहा हूँ, तो मेरी कुंडलिनी थ्रोट चक्र से आगे चक्र पे लेके आएगी, जो इससे बेटर ध्यान देगी, ज्ञान देगी। आप लोग जो जानने की बहुत इच्छा है लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ, तो वो बात कानों से देख जाएगी नहीं, आंखों से नहीं जाएगी, तो वो ऊपर कुंडलिनी उठेगी ज्ञान मार्ग की तरफ। समझ रहे हो? तो बड़ी बड़ी शक्ति इस तरीके से बगैर बोले तुम्हारे को सिखाती है। सामने से जवाब नहीं देती लेकिन तुम उसको जानने की इच्छा करते हो तो आंसर मिलने लगते। मैंने जगह बता दी, मैंने वो शक्तियाँ बता दी कि किसको प्रे करोगे तो तुम्हारे को एक्सेस मिलेगा, ध्यान करोगे तो उस जगह पे एक्सेस मिलेगा, चीज़ें मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। अब जो गरीब में आपने देखी वो सिद्धि थी, शक्ति थी, देवता थे, चक्र थे, क्या था? अब जैसा कि मैंने बता दिया कि मैं नहीं चाहते, मतलब बताने को हर डायमेंशन से बताया जा सकता है लेकिन मैं को नहीं बता सकता। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, दुनिया, प्लैनेट्स, अर्थ, यूनिवर्स, ह्यूमंस, एनिमल्स सब निकाल दो। ठीक है, ऐसा समझो नॉलेज का एक स्थान बना हुआ है, स्कूल जैसा बोलते हैं ना, तो नॉलेज जहाँ पे दी जाएगी उसको स्कूल नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वो बहुत सारों को एक साथ बुला के एक टीचर सिखा रहा है तो उसको एक तरीके से विद्यालय, स्कूल बोलेंगे। ऐसा समझो यहाँ पे कौन किसको सिखा रहा है? कोई ऋषि मुनि किसी बैठे साधकों को सिखा रहे। मैं इस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ जो किसी ने पूछा है कि मैंने देखा क्या है करीम भाई, कि जो दिख रहा है वहाँ पे बैठा हुआ वो सिद्धि है, शक्ति है, पास के कोई ऋषि मुनि है कि लिटरली भगवान थे, देवता थे, ऐसा है। तो मैंने बोला पहले अपने दिमाग से सारी छवि निकाल दो, जो इंसानों ने हमें भगवान बताया है उसकी सारी छवि निकाल दो। अब इतना समझो कि जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो, आपके मेंटल मेमोरी में एक इमेज बन रही है, वो विद्यापीठ पर्वत जो नाम दिया हुआ है उसके मैप में मैंने सिर्फ उस चीज़ को कंसिडर करके कि ये पूरे पहाड़ों पे यही हुआ है, तो फिर मैंने उसका वो नाम दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा, पीठ क्या होता है और विद्या क्या होती है मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मांड में कहीं पे एक आइडिया इवॉल्व हुआ अपने सोर्स से, यहाँ पे आ गए गणेशा। समझ रहे हो? अभी आइडिया ज़ीरो से हुआ है कि पहले बहुत सारे डायमेंशन बन गए उससे हुआ है, वो सब बातें जाने देते हैं। एक ब्लैंक यूनिवर्स, ब्लैंक पेज पे एक नई शुरुआत हो गई, गणेशा। अब वो आइडिया जिससे वो ग्रो होंगे, तो वो आइडिया वो सप्तऋषि है जिससे वो डॉट लाइन बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, सर्कल बनेगा, ऐसे जाके अपनी इमेज तैयार होके फिर ब्रह्मांड पूरा का पूरा बनेगा। समझ रहे हो? तो वो आइडिया, वो नॉलेज, उसका ज्ञान मंदिर, वहाँ पे जब गणेशा, वो पहली सोर्स, गणेशा में गणपति भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उनको कंसिडर कर रहे हो कोई बुराई नहीं है, मैं इन्फिनिट सोर्स की बात कर रहा हूँ कि एक यूनिवर्सल नॉलेज कहीं से अपनी शुरुआत करती है। तो जैसी वो शुरुआत होती है, जैसी ब्रह्मा अपनी क्रिएटिविटी का फर्स्ट आइडिया लॉन्च करते हैं, वो गणेशा है शुरुआत। समझ रहे हो? फाउंडेशन जो पास्ट में तुम्हारी सारी नॉलेज रखता है। समझ रहे हो? ये ज़ीरो से ब्रह्मांड पहले शुरुआत हुआ उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वो नॉलेज से जो बेसिक में, मेंटल में, हिस्ट्री में नॉलेज ऑलरेडी थी, तुम एक नया प्लान बना रहे हो, तो ये पास्ट की नॉलेज रख के जब एक नया क्रिएशन तैयार होता है ब्रह्मा का, उसकी शुरुआत होगी गणेशा की। ठीक है, वो किसी टाइम रियलिटी में, एग्जिस्टेंस में आना
उनको सप्तऋषि नॉलेज दिया। नहीं, मैं सप्तऋषि की बात नहीं कर रहा, आप सप्तऋषि कर लो, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सिद्धि शक्ति देवता की बात नहीं हो रही। अब वो इन्फिनिट नॉलेज के 7 डायमेंशंस, वो एक सोर्स को नॉलेज दे रहे ताकि वो आगे सुप्रीम सोर्स बन पाए, और फिर वो मल्टीपल रियलिटी में एग्जिस्टेंस में आते, 0 से 1 होके इन्फिनिट होके फिर से 0 होते, फिर 0 से 1 होके इन्फिनिट होके वापस 0 होते। ऐसा मल्टीपल रियलिटीज़ में होता है। तो कई बार उनके शिव होते, कई बार शिव वो खुद होते, कई बार वो शिव की भक्ति करते, कहीं पे उनके गुरु शिव की पूजा करते, कहीं पे शिवलिंग होता है, मल्टीपल रियलिटीज़। और फिर एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पे वो डॉट खुद ब्रह्मा विष्णु महेश होते हुए इस परम शिव तक पहुँच गया, महागणेशा हो गया। अब जब वो महागणेशा हो गया है एक रियलिटी में, तो उसने कई ब्रह्मा क्रिएट किए, कई शिव क्रिएट किए, कई विष्णु क्रिएट किए। वो पूरे एग्जिस्टेंस की एक जर्नी है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक जर्नी नहीं बोलेंगे, जैसा एग्जाम्पल पूरी दुनिया है, पूरी यूनिवर्स है, लेकिन मैं मेरी आँख से देख रहा हूँ, मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूँ। जैसी दूसरा आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो अपनी स्टोरी बताएगा कि नहीं इसमें ये भी है। तीसरा आदमी, ऐसे इन्फिनिट मतलब ये हो सकते, डायमेंशंस हो सकते जानने के लिए। तो जो देवता के रूप में देख रहा है, जो सिद्धि के रूप में देख रहा है, जो शक्ति के रूप में, बुराई कुछ भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि वो 0 से लेकर इन्फिनिट तक कैसे काम कर रहा है बहुत सारी रियलिटी में। आप एक रियलिटी देख रहे हो, तो बुराई कुछ भी नहीं है। मैं भी किसी वक्त वैसे ही देखता था, समझ रहे हो। यहाँ पे वो पहाड़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है यूनिवर्स में एक लोकेशन है। जैसे हम लोग मैप की लोकेशन देखते, जैसे मैं मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर चले जाऊँगा तो गूगल मैप में वो मैप के एड्रेस आएगा, लेकिन उसमें वो आएगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, समझ रहे हो। उस तरीके से ऐसा मान लो कि यूनिवर्स में ये एक स्थान है। कल को ये पहाड़ ऐसे गायब हो जाएगा, अर्थ गायब हो जाएगा, पूरा सोलर सिस्टम भी गायब हो जाएगा ना, लेकिन वो मैप में वो लोकेशन रहेगी जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, समझ रहे हो। तो जब अर्थ आया तो वहाँ पे गणेशा भी आए होंगे, वहाँ पे सप्तऋषि भी आए होंगे, सप्तऋषियों ने ज्ञान भी दिया होगा, गणेशा ने अपनी लाइफ वहाँ पे देखी होगी, वो यूनिवर्स में घूमते होंगे, उन्होंने बहुत सारी रियलिटी चेंज की होगी, फिर वो अलग अलग रूप में आएंगे। हो सकता है ये पहाड़ पे महागणेशा तक भी पहुँच गए, समझ रहे हो। तो ये भी एक रियलिटी में पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ रहेगा। मैं सुपर कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। सिद्धि शक्ति देवता भगवान आत्मा इन सब चीज़ के परे वो, ये वैसी बात थी। तो आप जब सुनोगे मेरी बातों को ध्यान लगाने की कोशिश करोगे या नहीं जानने की कोशिश, मैं कुछ देखने नहीं बैठा था, मैं ढूंढ कुछ और रहा था कि बात ये निकली कि मेरी वाइफ क्या बोलना था कि वैकेशन आ रहा है, बच्चे लोगों को कहीं लेके आना, मनाली लेके जाएगी क्या। मैं बोला टाइम वाइम कुछ है नहीं। मेरे को याद आया कि मैंने एक पहाड़ का वीडियो बनाया था जो मैंने अभी तक देखा नहीं था, मैं वो ढूंढ रहा था। तो ढूंढते ढूंढते मैं वो पहाड़ आ गया। पहाड़ पे मैंने मैप की लोकेशन डाली, अटल टनल के पहले वाला, तो मैं देख रहा था कौन सा मैप है। वहाँ से ये फ़ोटो मेरे सामने आ गई और मेरे सामने ये आ गया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैप में देख रहा था तो मैंने देखा कि इसके बाजू में एक पर्वत है, उसका नाम है विद्यापीठ या विद्या पर्वत। लेकिन क्योंकि मेरे को यहाँ पे विद्या दिख रही, तो मेरे को समझ में आ गया कि ये विद्या पर्वत जिस किसी ने भी नाम रखा है, इसका एक सोर्स होगा। लेकिन वो सोर्स टाइम टू टाइम हट गई है, क्योंकि हम लोग किसी शहर को किसी नाम से जानते, फिर वो आगे जाके 100-200 साल में उसकी लोकेशन जोग्राफिकल और सब हिस्ट्री थोड़ी बहुत बदली हो जाती है। लेकिन मेरे को मतलब है कि वो पूरी ये लोकेशन में कहीं ना कहीं है, किसी ने आइडेंटिफाई किया होगा तो नाम दिया, तो मैंने वो नाम वहाँ से उठा के लिख दिया। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने जो एक्सपीरियंस की मैंने वो बताई, ठीक है। इसमें से और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरे को बताने की परमिशन नहीं है। जैसे जैसे आप वहाँ पे ध्यान लगाओगे, आपको खुद को चीज़ें मिलने लगी, और उन लोग इतनी चीज़ें देते कि तुम वहाँ पे ध्यान ही नहीं लगाओगे। जैसे मैं धाम में जुड़ा हुआ था और मैं जब ध्यान लगाता था, किसी ने पूछा था मेरे को कि करीम भाई ज्ञानगंज और संग्रीला क्या है। वीडियो में मैंने बता दिया, मुझे तो ऐसा दिख रहा है पता नहीं क्या है। लेकिन जब मैंने ध्यान लगाया था, फिर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया कि मेरे पास उस टाइम पे माला नहीं थी। फिर 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैंने देखने की कोशिश की क्या है, उसका एक ब्लिसफुल माहौल था। वहाँ पे कोर्स होते हैं, पढ़ाइयाँ होती है, तुम्हारे स्टेजेस के हिसाब से तुम कंप्लीट करते हो, वहाँ से बाहर निकल जाते हो। उसके बाद में उन लोग इतनी सारी चीज़ें दिखते हैं कि तुम्हारे को 1-2 साल तक ज्ञानगंज याद ही नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतने सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ चीज़ें बताने दिखाने लगती है, तुम उसको जानने की कोशिश करते हो। फिर याद आता है कि यार इतना सारा कुछ अपन ने जहाँ से सीखे थे, वहाँ से तो कुछ, फिर वहाँ पे दौड़ते, फिर वो कुछ नया दे देते। तो ये वैसा ही कुछ था, लेकिन ठीक है, अब वो जो भी है।
तो और भी बहुत सारी चीज़ें, अब ये तो मैंने नहीं बताने वाले के हिसाब से बताया, बताने वाले के हिसाब से आएगा तो फिर क्या ही होगा, लेकिन ठीक है चलो। तो इतना समझ लेना, ये वो उन सब चीज़ों के परे है, ठीक है। कोई अगला बंदा आएगा बोलेगा यहाँ पे एक ऋषि मुनि ने साधना किए थे, तो वो जो करीम भाई ने 7 चक्र देखे, वो सातों चक्र उन्हीं के ऋषि मुनि जो थे उन्हीं के सातों चक्र, जैसे करीम भाई बोलते हैं एक हमजाद होता है 100 और एक नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। इन्होंने अपने सारे को नेगेटिव ख़त्म कर दिया और पॉजिटिव को 100% कर दिया और उसी को गुरु तत्व में जोड़ दिया, और वही गुरु तत्व सातों चक्र के हो गए। तो फिर उस हिसाब से सप्तऋषि वहाँ तैयार हो गए। मूलाधार वो सोर्स थी जहाँ पे वो अपने फाउंडेशन के लिए काम कर रहे थे। अब क्योंकि सप्तऋषि इन्होंने अपने सातों चक्रों को सिद्ध कर लिया और अपने ही मूलाधार को सामने खड़ा कर दिया कि सातों चक्रों को बोला अपने मूलाधार को सिखाओ, ताकि तुम्हारी उस बंदे की पूरी हिस्ट्री सीख जाए, उनके सारे एंसेस्टर स्पिरिचुअल गुरु सबके सब शिव तत्व को पहुंच जाए। तो उसी तरीके से गणेशा महागणेशा हो गए, और क्योंकि उन्होंने सुप्रीम शिव तक उनको पहुंचा दिया, तो वो शिव शंकर भगवान या एग्जिस्टेंट नहीं, वो सुप्रीम है, तो वहाँ पे उनको शिव दिख गया, उसमें कोई बुराई नहीं है। समझ रहे हो? उन्होंने एक रियलिटी बता दी, एक टाइम रियलिटी। समझ रहे हो? मैं बता रहा हूँ मल्टीपल इन्फिनिट रियलिटीज़ है, तो हर एक पे मैं जैसे जैसे जाऊँगा मैं उतने 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 बता सकता हूँ। तो कोई देखेगा कि अरे ये एक ऋषि मुनि थे, उन्हीं के साथ चक्र है, उन्हीं वही सप्तऋषि है, वही अपने मूलाधार को अपने एंसेस्टर्स में अपने सातों सूक्ष्म शरीर को लगा दिया, किसी दूसरे के इलाज के लिए नहीं, किसी दूसरे को जाप भक्ति शक्तिपात नहीं, सिर्फ अपने मूलाधार पे काम कर रहे। तो जब तक वो रियलिटी है तब तक वो सूक्ष्म शरीर उनके पास्ट पे काम कर रहे हैं, उनका पास्ट बेटर होते जा रहा है, वो गणेश से महागणेशा, महागणेशा से महागणेशा, ये रियलिटी में चेंज होते जा रहे हैं। अगला बंदा आएगा बोले करीम भाई ने कुछ भी नहीं देखे, वहाँ पे कोई बंदा था उसकी सिद्धियाँ थी वो जो एक दूसरे को सिखा रही थी, उसने बोल दिया भाई अगले 150 साल तक तो आपस में एक दूसरे को सिखाओ, करीम मैंने वो देख लिया। ऐसी मल्टीपल रियलिटीज़ है, समझ रहे हो? तो जब मल्टीपल रियलिटीज़ में शिवा एक्सपीरियंस करोगे तो वो बाप के रूप में भी दिखेगा, बेटे के रूप में भी दिखेगा, एटम में भी दिखेगा, शंकर में भी दिखेगा, कंकर में भी दिखेगा, सब में दिखेगा। बस जहाँ ध्यान लगाओगे वहाँ से दिखेगा, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, नहीं बोल के भी इतना बता दिए, मेरे भी पेट में कोई बात रहती नहीं, लेकिन ठीक है मैंने पूरा मर्यादा रखा है। चलो बेस्ट ऑफ लक सबको।